इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स ऑफ कॉमर्स। ओके, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्यों सीखना है, इसीलिए सीखना है गाइस। अगर आप टैली को करते हो ना, तो आपको पहले कॉमर्स का बेसिक्स पता होना चाहिए, नहीं तो आप टैली नहीं कर पाओगे। ठीक है, टैली में एंट्री नहीं कर पाओगे, क्योंकि टैली एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और एंटरप्राइज में कॉमर्स तो आती है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। एक्चुअल में अकाउंटिंग है क्या। देखिए, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस व्हिच आर पार्ट्स एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। बिजनेस में डे टू डे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है कारोबार। ठीक है, सोच लीजिए कोई बैंक अकाउंट ओपन किया गया है, कुछ परचेज किया गया है, कुछ सेल्स किया गया है, किसी को क्रेडिट में सेल किया गया है, किसी से क्रेडिट में परचेज किया गया है, ये सारी क्या होता है, ट्रांजैक्शंस होता है। ठीक है, तो इसी ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्डिंग करते हो, क्लासिफाइंग करते हो, उसको समराइजिंग करते हो, उसको क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग कहा जाता है। ठीक है, और जितने भी ट्रांजैक्शंस होता है वो मनी की टर्म में ही होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, पैसों का मतलब उनमें होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को कहते हैं पहले अकाउंटिंग। ओके, अकाउंटिंग एक आर्ट होता है आपका, जो कि आप बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको आप रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग साइकिल एक्चुअल में है क्या, अकाउंटिंग चक्र जिसको कहते हैं। एक अकाउंटिंग ईयर अप्रैल 1 से शुरू होके अगले साल 31 मार्च तक ही चलता है। मतलब अभी है 2023, तो इसका जो अकाउंटिंग ईयर है अप्रैल 1 से स्टार्ट हो गया है, और एंड कब होगा, 24 मार्च 31 को, मतलब 2024 31 मार्च को एंड होगा। ठीक है, इसीलिए अगर आप मार्च की महीने में कोई भी ऑफिस में अगर आप जाते हो, वो आपका काम नहीं करेंगे, बोलेंगे कि अभी मार्च का महीना चल रहा है। ठीक है, क्योंकि उसी टाइम में उनको सारे के सारे बैलेंस शीट को अपडेट करना होता है। ओके, टोटली एक ईयर का, एक साल का हिसाब उनको देना होता है। तो पहले आपका क्या आएगा, ट्रांजैक्शन, उसके बाद आएगा जर्नल। ठीक है, ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, जर्नल करते हैं। जर्नल के बाद लेजर आता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस आता है, जिसमें एक साइड में डेबिट होता है, एक साइड में क्रेडिट होता है, उसको ट्रायल बैलेंस ही कहा जाता है। उसके बाद ट्रांजैक्शन से, यहाँ पे मैं गलती से लिख दिया है, पहले ट्रांजैक्शन रहेगा, उसके बाद ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने भी आपका कोई अगर फैक्ट्री है, ठीक है, कोई प्लांट है, उसका जितने भी एक्सपेंसेस है ना, खर्चा, सारी की सारी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ही एंट्री होगा, और ऑफिस का जितने भी एक्सपेंसेस है वो एंट्री होगा आपकी पीएल अकाउंट में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में आता है बैलेंस शीट। ठीक है, इतने सारी चीजें आपको कॉमर्स में करना होता है। ओके, लेकिन अगर आप टैली करते हो ना, टैली में सिर्फ आपको लेजर क्रिएट करके जर्नल एंट्री करना पड़ता है, और ये सारी चीजें ना अपने आप हो जाती है, अपने आप हो जाती है। ओके, टैली का यही खासियत है। ओके, आपको कुछ भी नहीं बनाना पड़ता, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट कुछ नहीं बनाना पड़ता, आपको सिर्फ लेजर बनाना पड़ेगा, उसका स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो ये जो टर्म है इसको ध्यान से सुनना, अकाउंट का टाइप्स होता क्या है। पहले पर्सनल अकाउंट, इट डील्स विथ इंडिविजुअल्स और अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस which are recognized as a person in business dealing. Example, customer, creditor, debtor, owner, bank, farm, capital. ठीक है, तो ये जो पर्सनल अकाउंट होता है ये डील्स करता है किसके साथ, कोई कॉर्पोरेट बॉडीज, ठीक है, कोई इंसान हो गया, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, संस्था हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सारी की सारी चीजें, जैसे कि बैंक। ओके, आप बैंक को भी बोल सकते हो, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, किसी का नाम पे, ठीक है, वो भी एक पर्सनल अकाउंट है, राकेश हो गया, अशोक है, ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट है। ओके, आपसे आपका कोई क्रेडिटर है, मतलब जिससे आप उधार लाए हो क्रेडिट में, मतलब बिना पैसे दिए कोई चीज खरीद के लाए हो, ये सारी चीजें होता है। ठीक है, उसके बाद होता है रियल अकाउंट। ओके, तो कोई भी पर्सनल अकाउंट अगर आएगा, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं कोई स्कूल का बात करूँ वो इंस्टीट्यूशन है, कोई नाम लूँ तो वो पर्सन है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। उसके बाद आ गया आपका रियल अकाउंट। रियल में दो चीजें होता है, एक होता है टैंजिबल, एक होता है इंटैंजिबल। ओके, पहले देखते हैं टैंजिबल अकाउंट होता क्या है। दीज अकाउंट्स रिलेटेड टू थिंग्स दैट कैन बी टच्ड,
and measured in the term of money. It could be fixed or current in nature. Okay, these accounts, ये जो अकाउंट होता है ना ट्रांजिबल, ये उन चीज़ों पे मतलब उसको ही एक्सप्रेस किया जाता है कि कोई भी चीज़, ठीक है, तो जिसको मनी में कन्वर्ट आप कर सकते हो, मनी में मेजर आप कर सकते हो। जैसे कैश हो गया, कैश तो मनी ही है। लैंड, ठीक है, लैंड के बाद बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग के बाद फर्नीचर, ये सारे के सारे अगर आप इसको भेजोगे या खरीदोगे उसके लिए आपको पैसा ही चाहिए, ठीक है। इसीलिए आप उस चीज़ों को मनी से कन्वर्ट कर पाओगे। ओके, मनी का मतलब गाइस सिर्फ पैसा नहीं है। मनी वो चीज़ भी हो सकता है जो जिसका कोई वैल्यू है, ठीक है। जो टाइम में पैसा नहीं निकलता था, ओके, अगर मैं 500 साल पुराने की बात करूँ, उस टाइम पे ये जो कॉइन वगैरह पैसा नहीं था, उस टाइम पे लोग क्या करते थे, एक चीज़ को मतलब एक्सचेंज करते थे। ओके, उसके बाद आ गया आपका tangible intangible account. These accounts related to things that cannot be touched but can be measured in the term of money. एग्जाम्पल में क्या है, गुडविल है। ओके, तो ये जो इंटेंजिबल है अकाउंट है, ये क्या करता है, ये जो चीज है ना, इसको आप देख नहीं सकते हो लेकिन मनी में मेजर कर सकते हो। जैसे देखो, हम लोग जो भी सिम कार्ड यूज करते थे, एयरटेल, वोडाफोन, कुछ भी, लेकिन एक सिम है जिसका नाम हो गया रिलायंस जियो, ठीक है। उसका इतना पॉपुलरिटी हो गया ना, जो कोई बंदा उस टाइम पे मतलब स्मार्टफोन खरीदता है वो सोचता है मैं जियो की सिम लूँ। ऐसा क्यों होता है? ये नहीं कि कोई और कोई सिम ये यूज नहीं करता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका एक सुनाम बन गया, नाम बन गया, उसको कहते हैं गुडविल, ठीक है। अगर आपका नाम है ना, आपका पैसा बना रहेगा, ठीक है। अगर आपके प्रोडक्ट का कोई नाम बन गया ना, ठीक है, तो वो आपको मतलब आपका प्रोडक्ट पर सेलिंग होगा ही होगा, ठीक है। उसको कहते हैं गुडविल। ओके, उसके बाद नॉमिनल अकाउंट, इट डील्स विथ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। नॉमिनल में 4 ही चीज आता है। एक होता है एक्सपेंसेस, आपका खर्चा, लॉसेस आपका जो भी लॉस हो गया, ओके, तो उसके बाद इनकम, ठीक है, इनकम के बाद गेन यानी प्रॉफिट, ओके, ये होता है आपका नॉमिनल इनकम। ओके, उसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हम लोग अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स है ट्रांजेक्शन में, उनको अकाउंट्स को निकालने के बाद कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, ये कैसे हम लोग जान पाएंगे, ठीक है। पहले पर्सनल अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। जो भी रिसीव करेगा वो डेबिट होगा, जो भी गिव करेगा यानी देगा वो क्रेडिट ही होगा। वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन। सोच लीजिए आप बैंक में कुछ पैसा जमा कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे बैंक रिसीवर हो गया, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट है, वो रिसीवर हो गया, इसलिए वो क्या होगा, डेबिट ही होगा। अगर आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हो, बैंक क्रेडिट होगा क्योंकि बैंक दे रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आपके पास आएगा, आप कोई चीज खरीदते हो, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, जो भी आपके पास आएगा वो हो गया डेबिट। जो आपसे जाएगा, आप कुछ चीजों को सेलिंग कर देते हो, वो हो गया क्रेडिट। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी लॉसेस है, वो सारे के सारे डेबिट होगा। जितने भी इनकम है और प्रॉफिट है, वो सारे के सारे क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, कुछ पाना, ठीक है, तो क्रेडिट ही होगा। ये होता है, ये जो रूल्स होता है ना, ये कॉमर्स का जो कहते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड इसको कहते हैं, यही है। अगर आप इसको समझ नहीं पाओगे तो कॉमर्स का सी भी आप नहीं कर सकते। ओके, तो इस वीडियो में जो भी कुछ बताया ना, इसको बार बार रिपीट करके देखो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है। तो मैं इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊँगा। पहले हम लोग अकाउंटिंग को खत्म कर देंगे। अकाउंटिंग का कंप्लीट करने के बाद उसके बाद फिर से मैं आपको टैली बताऊंगा। ओके, सब कुछ बताऊंगा एंड टू एंड। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।